साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पायोमेट्रा की। पायोमेट्रा पायोमेट्रा का मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझेंगे आज के इस वीडियो में। क्यों ये कंडीशन होती है, क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, किस तरीके से इसका उपचार किया जाता है। पायोमेट्रा का मतलब होता है दोस्तों पस इन यूट्रस। पस इन यूटेरस यानी जानवर की बच्चेदानी के अंदर मवाद भर गई है, मवाद उत्पन्न हो गई है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, पायोमेट्रा की कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैटल अपने को दिखाई दे रही है, इसकी जो वल्वार लिप्स हैं, वल्वार ओपनिंग है, वहां से अपने को पस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये हीट में आएगी तो इसका जो ओस है वो ओपन होता है। उस टाइम जो यूट्रस के अंदर पस भरा हुआ है वो बाहर की तरफ ड्रेन्ड आउट होता रहता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, पायोमेट्रा बोला जाता है। यानी उसके यूट्रस में क्या भर गया है, पस भर गया, मवाद भर गई है। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है दोस्तों, तो इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण होता है नेचुरल सर्विस। पहला कारण क्या होता है, नेचुरल सर्विस, जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी सांड से अपनी गाय को क्रॉस करवा लेते हैं। अगर उस सांड के इन्फेक्शन है तो निश्चित तौर पे अपनी गाय भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और उसके बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, जो कि धीरे धीरे डेवलप होकर पायोमेट्रा में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रीजन होता है दोस्तों इसमें सही तरीके से एआई नहीं करना। जो एआई टेक्नीशियन है, जो एआई करने वाला व्यक्ति है, वो प्रॉपर तरीके से एआई का काम नहीं कर रहा है। उसने जैसे ही गन पास करना चाह रहा है, वो उसकी सीट पे गोबर लग गया है, वही गन उसने अंदर पास कर दी है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पायोमेट्रा डेवलप हो जाता है। यह तीसरा कारण होता है दोस्तों, पोस्ट काविंग जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका या मैनेजमेंट होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हुआ है। गाय या भैंस ने बच्चा दिया और उसकी जो जेर है वो पूरी तरह नहीं गिरी, और अपन ने क्या किया, किसी को बुला के उसके अंदर हाथ डलवा के वो निकलवाने की कोशिश की। मैनुअली उसको खींच खींच के निकाला गया, जिससे उसके अंदर बहुत सारे घाव बन गए और वहां पे बहुत सारा इन्फेक्शन उसको हो गया, जो कि आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, पायोमेट्रा में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों पायोमेट्रा डेवलप होने के। अब क्या करें, पायोमेट्रा तो हो चुका है, पस आ रही है। ठीक है, जैसे ही जानवर हीट में आएगा वहां पे क्या होगा, पस अपने को दिखाई देनी लगेगी। ठीक, अब अपने को ये पस है पता होना चाहिए। एआई के टाइम जानवर का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम लंबा लटकता हुआ होता है कांच के तरह। परंतु पस अपने को आसानी से पहचान में आएगी कि ये पस है। उस स्थिति में क्या करना होता है दोस्तों, उसका इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन करना होता है। इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन यानी उसकी बच्चेदानी के अंदर अपने को क्या करना होता है, दवाई डलवानी होती है। गाय और भैंस की बच्चेदानी में दवा डलवानी होती है। अब यहाँ पर भी महत्वपूर्ण विषय क्या है दोस्तों, कि गाय और भैंस की बच्चेदानी में जो दवा डलवानी पड़ेगी वो कम से कम 3 दिन अपने को डलवानी पड़ेगी, तब जाके जो अंदर का इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब इस अंदर डालने वाली जो दवा होती है वो कई तरीके की होती है। ठीक है, इसमें अपन पोविडीन प्लस मेट्रोनिडाजोल ले सकते हैं। ठीक, लियोफ्लोक्सासिन की भी प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल होती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, ये कई तरह की प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि अपन काम में ले सकते हैं। 60 ml की इसकी डोज रखनी होती है। यहाँ पर भी कई साथी क्या है, बहुत ज्यादा गलती करते हैं और वो डीएनएस में ही वो क्या करते हैं, दवाई को मिला के अंदर डाल देते हैं। तो वो बहुत ही गलत है, नितांत गलत है वो। उससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसकी डोज का अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, 60 ml डोज रखनी है और 3 दिन तक ये अपने को डालनी होती है। इंट्रायूटेराइन यानी उसकी बच्चेदानी के अंदर ये दवा डालनी होती है। इसके साथ में अपन कुछ इक्बोलिक जो प्रिपरेशन आती है, जैसे PGF2 अल्फा भी काम में लेते हैं, ताकि वहां से जो सीएल है ओवेरी के ऊपर वो पूरी तरह रिग्रेस हो सके और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो पस बाहर आ सके। इसके साथ में अपन क्या काम में ले सकते हैं दोस्तों, इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन के साथ ही अपन क्या काम में लेंगे, एनाल्जेसिक भी काम में ले सकते हैं। एनाल्जेसिक प्लस एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक भी अपन उसके पेरेंटरली या इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावीनसली लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में आता है। साथ ही जो ओरल प्रिपरेशन होती है इक्बोलिक्स की, ओरल प्रिपरेशंस, जैसे अपन बात करें यूटेरोटोन, ये ओरली उसको अपन दे सकते हैं 100 ml पर डे के हिसाब से। 3 दिन तक या 5 दिन तक रेगुलरली देंगे तो उसके यूट्रस में जो भी पस भरा हुआ है सारा बाहर आ जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने बात की है कि पायोमेट्रा कंडीशन क्या होती है, क्यों होती है, क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे और किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं। इसी तरह के उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।